दोस्ती हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीजों में से एक है। कभी कभी बिल्कुल विपरीत सोच विचार स्वभाव वाले घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं और शायद आप भी किन्हीं ऐसे ही अच्छे दोस्त की जोड़ी को जानते हो। इसके अलावा वे इतने अलग होते हैं कि एक बार में आप समझ ही नहीं पाते कि वे आपस में दोस्त कैसे हो सकते हैं। अब इस तरह की अजरज वाली बातों का उदाहरण न केवल इंसानों के बीच देखने को मिलता है बल्कि जानवरों के बीच भी ऐसे ही बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे विभिन्न प्रजातियों के दो जानवर का आपस में प्यार में पड़ जाना। इतिहास में भी ऐसी कई अप्रत्याशित दोस्ती के उदाहरण रहे हैं। आज हम आपको जानवरों के बीच हुई कुछ असाधारण दोस्ती से रूबरू करवाएंगे जो आपका दिल जीत लेगी। एलिफेंट एंड डॉग। बबल्स एक अफ्रीकी हथनी है जिसे शिकारियों से बचाया गया था। 80 के दशक में उसके माता पिता शिकारियों के शिकार हो गए थे और अब वह दक्षिण कैरोलिना के मर्टल बीच सफारी पार्क में रहती है। जब बबल यहाँ पर पहली बार आई तब वह केवल 300 पाउंड की थी, लेकिन अब वो 9000 पाउंड की हो चुकी है। बबल्स को कई प्रमोशनल वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस और यहाँ तक कि फिल्मों में काम मिला और जल्द ही वह फेमस हो गई। लेकिन फिर एक समय आया जब बबल्स रिटायर हो गई, जिस वजह से उसको पार्कों के विजिटर्स के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। पार्क में मौजूद अन्य हाथियों ने न सिर्फ बबल्स को नजरअंदाज कर दिया बल्कि उसके साथ मिलना भी बंद कर दिया। बबल्स उदास रहने लगी और ये उदासी तब तक रही जब तक कि उसकी लाइफ में दोस्त बनकर बेला नामक की लैब्राडोर डॉग नहीं आई। और इनके मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। 2007 के आसपास पार्क ने बबल्स के लिए एक नया पुल बनाने के लिए एक ठेकेदार को काम पर रखा। काम के आखिरी दिन ठेकेदार ने बेला नाम के एक प्यारे पिल्ले को अंदर छोड़ दिया। वह उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन वो तुरंत हाथी के साथ घुल मिल गई। इन दोनों की केमिस्ट्री और बबल्स की खुशी देखते हुए पार्क प्रबंधकों ने बेला को बबल्स के साथ वही पार्क में रखने का फैसला किया। बेशक यह एक आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि बबल्स एक अलग प्रजाति की थी, पहले से वयस्क और विशालकाय भी थी, लेकिन सभी चिंताएं व्यर्थ साबित हुई। दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही थे। बेला को अपनी नैया हुई, लेकिन मर्टल बीच में उसे एक प्यार करने वाला परिवार और खेल खेलने के लिए एक सही दोस्त मिला। अब कुत्ता और हथनी हर रोज एक साथ पानी में खेलते हैं और दोनों साथ में बहुत खुशी से रहते हैं। गाय और कुत्ता। कुत्ते बहुत समझदार, संवेदनशील और प्यार करने वाला जीव है, लेकिन ये इतने ज्यादा इमोशनल भी होते हैं कि बहुत से लोग इसे समझ ही नहीं पाते। जब आप छोटी रूकी की कहानी जानेंगे तब बाकी लाखों लोगों की तरह आपके भी आंसू बह निकलेंगे। दक्षिण कोरिया के एक गांव में पिल्ला अपने परिवार के साथ रहता है। हालांकि इस देश में कुत्तों को उनके लायक नहीं माना जाता है, लेकिन सौभाग्य से रूकी के मालिक की सोच ऐसी नहीं थी। रूकी ने जन्म लेते ही अपनी माँ को खो दिया था, इसलिए इस मासूम को मातृ प्रेम के बिना ही जीना सीखना था। लेकिन सौभाग्य से रूकी को एक बहुत खास दोस्त मिली जो उसके मालिक की गाय थी। इसी तरह गाय उसकी असली माँ बन गई और रूकी ने भी उसे अपनी माँ ही समझने लगा। रोज गाय के साथ खेलना और उसे प्यार करना उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। दुर्भाग्य से एक दिन रूकी के मालिकों को पैसों की तंगी के चलते अपनी गाय बेचनी पड़ी। जब रूकी के मालिक का दोस्त गाय लेने आया तो रूकी ये देखकर रो पड़ा। माँ से अलग होने के दर्द का अनुमान कोई भी उसकी आवाज से ही लगा सकता था। रूकी ने खाना खाना तक छोड़ दिया था। एक दिन रूकी ने अपनी माँ को सूंघते हुए ये पता लगा लिया कि उसकी माँ कहाँ है। ये देखकर रूकी के मालिक को यकीन नहीं हुआ। इधर माँ को देखकर रूकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसके बाद मालिक रूकी को घर ले आए, लेकिन रूकी के प्यार के आगे उन्होंने भी हार मान ली और गाय को वापस लाने का फैसला किया और उसे वापस ले आया गया। इधर दुखी रूकी ने जैसे ही अपनी माँ की आवाज सुनी, वो झट से पलटकर खुशी के मारे दौड़ पड़ा और अपना सारा प्यार अपनी माँ पर लुटाने लगा। जानवर हमेशा हमें अपने प्यार से आश्चर्यचकित करते हैं, बस जरूरत है उनकी भावनाओं को समझने की। शेर और कुत्ता। कौन कहता है कि कुत्ते केवल इंसानों के ही सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं?
हमारे मिलो नाम के डॉग के पास बहुत ही सुपर्ब ऑसम दोस्त है, जिसके पास विशाल पंजे है, बलवान है और गर्दन पर बहुत घने बाल है। जी हाँ, यह बलवान और खतरनाक पंजे वाला दोस्त बॉन्डिगर नाम का एक शेर है। यह बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि शेर जंगल का राजा है, और उससे भी बड़ी बात, वह वास्तव में जंगली, क्रूर और मांस खाने वाला है। लेकिन ये शेर हमारे बौने कद के मिलो को खूब पसंद करता है। ये डब्ल्यू एजोटिक एनिमल पार्क ओक्लाहोमा में रहते हैं। दोनों की बॉन्डिंग शानदार है। जितना प्यार मिलो शेर पर लुटाता है, शेर भी उसे उतना ही प्यार करता है। वैसे मिलो अकेला डॉग नहीं है जो कि इस खतरनाक शिकारी के साथ खेलता है। 2 अन्य 5 वर्षीय वाइनर कुत्ते बुलेट और एंजल भी साथ में रहते हैं। लायन और डॉग्स का यह असामान्य गिरोह एक साथ खाना खाता है। वे एक दूसरे को प्यार से चाटते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के पीछे पकड़म पकड़ाई वाला खेल भी खेलते हैं, और बदले में शेर भी डॉग्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे खुशी से भागता है। जैसे कि वो उसे कहते हो, हमें पकड़ के दिखाओ, और वह उन्हें किसी तरह से चोट भी नहीं पहुंचाता है। हालांकि ये छोटे डॉग्स बॉन्डिगर के लिए हॉट डॉग में सॉसेज के सामान ही क्यों न दिखते हो, पर वह न उन्हें कभी काटता है और न ही उन्हें अपना भोजन समझता है। हालांकि इनकी यह जोड़ी हर किसी के लिए सामान्य बात नहीं हो सकती। बॉन्डिगर पिंजरे में अपने दोस्त डॉग्स को छोड़कर किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देता। फिर जब पार्क में जानवरों की देखभाल करने वाले कुत्तों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं, तो यह जंगल का राजा और खूंखार शिकारी अपने दोस्तों के वापस आने तक दुखी होकर रोता है। अंत में यकीनन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मिलो और बॉन्डिगर नर शेर की दोस्ती हकीकत में एक बहुत ही अनोखी जोड़ी है। ओरंगुटेन और डॉग, यह बात वाकई में अपने आप में हैरान कर देने वाली है। किस तरह से 2 अलग रहन सहन, खान पान और संस्कृतियों वाले लोग कितनी आसानी से आपस में घुल मिल जाते हैं। यहाँ पर हम आपको एक ओरंगुटेन और एक कुत्ते की दोस्ती का एक अच्छा उदाहरण बताने जा रहे हैं, जो कि कुदरती मिले और दोनों में दोस्ती का अटूट बंधन बन गया। इनकी कहानी इस तरह से शुरू हुई जब 3 साल के ओरंगुटेन सुरैया ने अपने माता पिता को खो दिया था, और वह इतना उदास हो गया था कि उसने खाना पीना ही छोड़ दिया था, और तो और उसके शरीर पर किसी उपचार का कोई असर नहीं हो रहा था। पशु चिकित्सकों ने तब तक पूरी तरह से उम्मीद छोड़ ही दी थी कि सुरैया कभी ठीक हो पाएगी, और उन्हें इस बात की फिक्र होने लगी थी कि सुरैया दुख और डिप्रेशन से मर जाएगी। सुरैया के इलाज के दौरान ही एक दिन जू कीपर्स ने एक पुराने और बीमार ब्यूडिंग हाउंड रॉस्को को देखा, जो कि चिड़ियाघर के मैदानों में सुरैया के आसपास ही घूम रहा था। जू कीपर्स उस आवारा कुत्ते को पशु उपचार केंद्र में ले आए, और जहां पर सुरैया द ओरंगुटान और रोस्को द हाउंड दोनों दोस्तों की असल में मुलाकात हुई। स्वाभाविक रूप से कुत्तों को प्राइमेट से डर लगता है, लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत हुआ। असल में जब सुरैया धीरे धीरे रोस्को के करीब जाने लगी, वहाँ पर मौजूद कर्मचारी इस बात से डर गए कि शायद अब ओरंगुटान हाउंड पर हमला कर देगी। पर सबकी कल्पना के विपरीत जो घटा, उसे देखकर सभी दंग रह गए। असल में दोनों ने एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे सुरैया की सेहत में भी सुधार आने लगा। 2 अलग प्रजातियों और नस्ल के जानवर पक्के दोस्त बन गए, और ऐसे दोस्त जिनको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। सच में किसी ने सोचा होगा कि ये दोनों जीवन भर के लिए सर्वश्रेष्ठ दोस्त बन जाएंगे। टाइगर और चिंप, 2 सुंदर सफेद बाघ के बच्चे जिनका जन्म भारी तूफान में हुआ, और सेंचुरी में भारी तूफान के कारण बाढ़ आने के कारण उन्हें बचाने के लिए उनकी मां से अलग करना पड़ा। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद कुदरत की कोई भी ताकत इन नन्हे से बच्चों को मां के प्रेम और स्पर्श से वंचित न रख सकी। दरअसल अंजना नाम की चिंपैंजी उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती रही, और यह सुनिश्चित करती थी कि एक मां के रूप में उन्हें वह सारा प्यार मिले जो वे उससे चाहते थे। यह बात जानकर शायद आपको और ज्यादा हैरानी हो कि यह चिंपैंजी केवल 2 साल की ही है, और वह 2 सफेद नन्हे शावकों मित्रा और शिवा, जो कि केवल 21 दिन के हैं, उनकी देखभाल करने में चीन यॉर्क नाम की कीपर की मदद करती है।
ये खूबसूरत जानवर द इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेटली एंजर्स एंड रेयर स्पेसीज दक्षिण कैरोलिना में रहते हैं। डॉक्टर भगवान उनके बारे में बताते हैं, शावकों को अपनी माँ से अलग होना पड़ा क्योंकि तूफान में सब कुछ बह गया था और उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें घर में लाना पड़ा। नन्हे शावक अब चीन के यॉर्क के साथ साथ उसके चिंपांजी दोस्त की देखभाल में है। ये दोनों महिलाएं शावकों को खाना खिलाने, दूध पिलाने और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर उनके साथ खेलते कूदते हैं। दोनों महिलाएं एक साथ मिलकर शानदार काम कर रही है। चीन यॉर्क अंजना की देखभाल तब से कर रही है जब से वह पैदा हुई थी। उसने अंजना को हमेशा अपने साथ रखा और इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि वह अपने इंसानी माँ से सभी अच्छी चीजें सीखे और अंजना ने भी एक माँ की ममतामयी गुण चीन यॉर्क को देखकर सीखा और यही वजह है कि वह इन दो छोटे शावकों के लिए माँ की ममता में कोई नहीं कमी आने दे रही है। जब कभी चीन यॉर्क आसपास नहीं होती तब अंजना ही उनकी देखभाल करती है। वाकई में यह जानवर अविश्वसनीय है। यह बेजुबान जानवर बिना कुछ बोले बहुत कुछ सिखाने को मजबूर करते हैं। हम इंसानों को इन बेजुबान जानवरों से वाकई में सीख लेनी चाहिए। और एक और बात, क्या आप भी किन्हीं जानवर की ऐसी ही बेजोड़ और असामान्य दोस्ती के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।